इस वक्त हमारे साथ हैं मौलाना कल्ब रुशद रिजवी साहब। आप जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, शिया आलिम हैं और यूथ पार्लियामेंट जो है उसके एम्बेसडर हैं। हमेशा ही एक्टिव रहते हैं सोशल वर्क में और रिलीजियसली भी बहुत एक्टिव ये रहते हैं। और बहुत सारी जो इनकी एक्टिविटीज है वो खास तौर से यूथ को जहन में रख करके ये काम करते हैं। उन्हें एक तरीका बताते हैं, सही रास्ते पर चलने के तौर तरीके बताते हैं कि कैसे आप जो है वो एक रास्ता इख्तियार करके दीन और दुनिया के बीच यानी जो तालमेल है, जो बैलेंस है, उसको बना करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सर, आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। जिस वक्त हम देख रहे हैं, हम जिस वक्त बात कर रहे हैं तो पूरी ही दुनिया में एक वबा फैली हुई है और एक ऐसा वायरस है जो इंसानी आंखों से देखना उसको मुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया उसकी चपेट में है। दुनिया का तकरीबन हर हिस्सा उसकी चपेट में है। बहुत सारे ममालिक में लॉकडाउन है, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन है। तो किस तरीके से एक आलिम की नजर से और एक जो है वो एक चूंकि आप नौजवान भी हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एक शख्स की नजर से भी, एक आम इंसान की नजर से भी आप इस वक्त इस वबा को कैसे देख रहे हैं? कैसे जो है ये मुल्क किधर जा रहा है, ये दुनिया किधर जा रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले तो सलाम अकीदत आपकी खिदमत में और आपके हवाले से देखने वाले और सुनने वाले तमाम अपने भाई बहनों की खिदमत में सलाम अकीदत पेश करता हूँ, मेरे हमवतन अजीज के सारे बाशिंदों की खिदमत में। ये बड़ा क्लियर मसला है कि मैं याद करना चाहूँगा, इस वक्त टेड के स्पीकर बिल गेट्स ने एक जुमला कहा था कि अब जो आने वाला ज़माना है उसमें हमारा मिसाइल से मुकाबला नहीं, हमारा वायरस से मुकाबला है, माइक्रोब से मुकाबला है। तो हम नहीं, आप नहीं, बल्कि पूरी बशरियत, ठीक है ना। ये 200 निशान जो लोगों ने ज़मीन पे खींच के और मुल्क बनाए हैं और पासपोर्ट और वीज़े की जो सर्विसेज शुरू हैं और ये जो नस्ल के नाम से और कल्चर के नाम से जो पूरी दुनिया जानी जाती है, इन सब को हम एक ही नाम में डालते हैं, पिरोते हैं। आलम, पूरी आलम बशरियत एक ऐसी अंधेरे से गुजर रही है जी, जिसमें उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से है जो दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, एक तो अंधेरा है और दूसरे वो दुश्मन दिखाई नहीं देता जी। यानी अगर दुश्मन दिखाई देता तो भी अंधेरा खुद एक अपने आप में मुश्किल पैदा कर देता है, मगर यहाँ दो मुश्किलें हैं, एक अंधेरा है और दूसरे दुश्मन दिखाई नहीं देता। यानी उजाला हो तो भी दुश्मन नहीं दिखेगा, उससे मुकाबला है, सबको मिलके मुकाबला करना है। तो ये इम्तिहान है बशरियत की अक्ल का, बशरियत की अक्ल का इम्तिहान है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात कह के आगे बढ़ जाऊंगा ताकि बात भी मुकम्मल हो जाए। अब्बा मरहूम मुझे समझाया करते थे कि बेटा, जो टेक्निकल लोग बंदरों को सर्विस में रखते थे यूरोप में, वो बंदरों का पहले इम्तिहान लेते थे। तो बंदरों को 10 बंदर को पकड़ा, जेल में रखा और उनको साहब कुछ केले दे दिए खाने के लिए। तो उसमें जो बंदर भूखा होता था वो केला खाता था, मगर उन बंदरों में से भी कुछ बंदर ऐसे होते थे जो भूख पर भी केले नहीं खाते थे, वो केले का छिलका पहले खाते थे और उसके बाद फिर दूसरे वक्त की भूख में वो फिर छिलका खाते थे और फिर केला खाते थे। ऐसे करके उनका जो निजाम उनका जो निजाम था, उस वक्त का जो निजाम था, जो उन्होंने अपने लिए तायुन किया था, उससे ये हुआ कि वो बंदर जो केला अपना खा लेते थे वो 3 दिन के बाद भूखे रहने लगे, मगर जो दूसरे थे उनके पास ग़िज़ा मौजूद थी और वो आराम आराम से खा रहे थे, बड़े क़नाअत के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी इज्जत के साथ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। तो ये इम्तिहान लेने के बाद इंसान समझ जाता था कि ये बंदर जो जिंदा बच के आ रहा है ये आकिल है, इसके पास अकल है, ये बेवकूफ नहीं है, क्योंकि इसने देख लिया कि हम कैद खाने में हैं और कैद में हैं, तो हमें चीजों को उसी तरह से देखना पड़ेगा और वैसे ही अपना इंतजाम करना पड़ेगा। बिल्कुल यही मिसाल मैं देना चाहूंगा। इस वक्त पूरी आलम बशरियत अपने ही कैद में है अपनी हिफाजत के लिए, और उसे उसी तरह से अपने को लेके निकलना पड़ेगा ताकि ये रात गुजर जाए और कामयाबी का सूरज उसे देखना नसीब हो। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हजरत एक चीज सामने आती है और मजहब की बात आती है, दीन की बात आती है। बहुत बार हमने ये देखा है, मस्जिदों में जाने से मना किया गया लेकिन कई जगह से शिकायत आई। हालांकि वो कुछ कम लोग होते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में ये बात हुई थी कि कोरोना हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम तो अल्लाह वाले हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और जो है कुरान हमारे पास है, हदीस हमारे पास है, दीन हमारे पास है और अल्लाह जिसको चाहता है उसकी मौत आती है, जिसको चाहता है उसको जो है वो कोई वबा लगती है या वबा उसके ऊपर असर करती है।
तो ये जो एक ज़हनियत बन गई थी, जब आप दुनिया में हैं तो क्या इस ज़हनियत के साथ काम किया जा सकता है? ठीक है, अल्लाह जो है वो सबका खालिक है, सबका मालिक है, लेकिन अक्ल भी दी है उसने। आपको जो बताया गया है वो करना भी है, तौर तरीके भी हैं। तो ऐसे लोगों से क्या कहेंगे जो मज़हब की ढाल लेकर के मज़हब की आड़ में कायदे कानून भी तोड़ते हैं और दूसरों को भी खतरों में डालते हैं, दूसरे की जान को भी खतरे में डालते हैं? खुर्शीद भाई, मुझे लगता है इस बहुत ही कम वक्त में अगर मैं समेट के सब कुछ कहना चाहूँ तो जी। बहुत जल्दी जल्दी में एक छोटा सा वाकया पेश करूंगा। जनाब जिब्राइल जनाब आदम के पास आते हैं जी। और तीन चीज लेके आते हैं। एक अक्ल है, एक दीन है और एक हया है, जी। शर्म, लज्जा। ठीक है। तो जनाब आदम से कहा कि भाई अल्लाह ने ये कहा है कि इन तीन चीजों में से कोई एक ले लो। तो जनाब आदम ने तीनों को देखा, हया को देखा, दीन को देखा और अक्ल को देखा, और जनाब आदम ने कहा मैंने अक्ल को चुन लिया। अब अक्ल बैठ गई जनाब आदम के पास, और हया और जो जी हया और जो दीन था, उससे जनाब जिब्राइल ने कहा कि भाई अब वापस चलो, तुमको तो नहीं रखा आदम ने। तो उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह ने मुझसे ये कहा था, हमसे ये कहा था कि जहाँ अक्ल रहेगी तुमको भी वहीं रहना है। आपकी समझ में आ रहा है? जहाँ अक्ल रहेगी तुमको भी वहीं रहना है। हाँ। अगर आज के हम जैसे मौलवी मौलाना और हम जैसे दाढ़ी वाले या दूसरे, क्योंकि मैं अपने आप पे लेके कहूँ तो ज्यादा बेटर है, ये जो लोग मस्जिद खोल दे रहे हैं, जो लोग जुमा कायम करने के, आप देख रहे हैं बॉर्डर के किनारे लोग तरावी कराने की कोशिशें कर रहे हैं, ये लोग अगर उस वक्त होते जनाब आदम के साथ तो ये जनाब आदम से लड़ लेते कि भाई आपने दीन छोड़ दिया, अक्ल क्यों ले लिया आपने। मगर जनाब आदम ने पहले दिन सबक दिया कि अक्ल है तो दीन है, बिना अक्ल के दीन बिल्कुल नहीं है। यही मैं कहना चाहूंगा अपने तमाम सुनने वालों से कि अक्ल इस वक्त कह रही है कि हमें घरों में बैठना है, हमें मस्जिद में नहीं जाना है, तादाद नहीं बढ़ानी है, लोगों तक नहीं जाना है। और अगर आप शिया हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए इस वक्त हरम इमाम बंद है, तो आपके घर में मौजूद इमामबाड़े, मोहल्ले में मौजूद इमामबाड़े से हरम इमाम बड़ा है, अगर उसे इंसानियत की हिफाजत के लिए बंद किया गया है तो आपको भी अपना इमामबाड़ा बंद रखना है। और अगर आप अहले सुन्नत से हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा भाई मस्जिदुल हराम बंद है, काबे का दरवाजा बंद है, मस्जिद नबवी बंद है, रसूल की खास मस्जिद बंद है। भाई आपकी गली में जो मस्जिद है वो अल्लाह के उस मस्जिद से बड़ी नहीं है जो नबी के नाम से मंसूब है और नबी की मस्जिद है। अगर वो दरवाजा बंद है तो आपको ये भी दरवाजा बंद रखना है। रहा सवाल ये कि साहब हम तो दीन वाले हैं, हमें नहीं डरना, वाकई नहीं डरना है। कब? जब आप मैदान जंग में हो। भाई ये मैदान जंग नहीं है, ये तो जिंदगी है। अगर कहीं हिंदुस्तान की कहीं लड़ाई हो रही हो और आपको फौजी बन के वहां जाना हो, तब ये कहिए कि साहब हम तो अल्लाह वाले हैं, हमें तो डर ही नहीं लगता किससे। बिल्कुल। कोई गोली मारे तो मारे, कोई तलवार चलाए तो चलाए। अल्लाह वाले थे उन्होंने भी वक्त के मुताबिक जब उनको तीर उठाने पड़े तीर उठाए, तीर चलाए, जब तलवार उठानी पड़ी तलवार उठाई। यानी जब जिसका वक्त है उस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। हजरत यहाँ पर एक बड़ी चीज ये है कि जो यूथ है, जो तबका है, मतलब जो है नौजवान तबका है, उसके सामने हम देखते हैं उसकी तरफ से बहुत सारी शिकायतें आती हैं। अब चूंकि जो फैमिलीज है वो माइक्रो फैमिलीज हो गई हैं, यानी ज्वाइंट फैमिली अब नहीं रही, तो बड़े बुजुर्ग घर में होते नहीं हैं। बच्चों के ऊपर वालिदैन का उतना असर देखने को अब नहीं मिलता जितना हुआ करता था। तो यूथ से आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि यूथ की जो चाल है अगर वो गलत हो जाती है तो पूरा मुआशरा ही जो फिर वो गलत राह पर चलता हुआ दिखाई देता है। तो यूथ से जो नौजवान तबका है उससे क्या अपील करेंगे? कैसे वो लगातार घरों में रहे रमजान के महीने में भी, और जब तक जो है हुकूमत का ऑर्डर है या जो गाइडलाइंस है उसकी पूरी तरीके से जो है वो पालना करें? मैं अपने जवानों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मुझे पता है व्हाट्सएप पर तुम्हारे लिए नाश्ता बहुत अच्छा है, मुझे पता है टिकटॉक पे तुम्हारे लिए खाना बहुत अच्छा है, मुझे पता है सोशल मीडिया पर तुम्हारे लिए साजो सामान, ऐशो इशरत, तुम्हारी अच्छी रातें, अच्छे दिनों का सामान बहुत अच्छा है। मगर वहाँ तुम्हें खून, अजीजदारी, रिश्तेदारी, खानदान, इज्जत नफ्स, जन्नत और तो वो कायनात की वो खुशियां नहीं मिलेंगी जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। वो खुशियां तुम्हें माँ के कदमों के नीचे, बाप के हुक्म के नीचे, भाई के छोटे मोटे गुस्से और लड़ाई के दरमियान जो मिल जाएगा वो तुम्हें इन सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। इस तरफ कान न धर के और अपने घर को देखो और अपनी घर की हिफाजत करो। जब तुम्हारे अंदर अपने घर की हिफाजत का जज्बा जाग जाएगा तो यकीनन तुम किसी दूसरे घर की भी इज्जत करोगे और उसके लिए भी मौत नहीं बनोगे। याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से एक इंसान भी मारा गया है तो महशर के मैदान में तुम्हें कातिलों के साथ उठाया जाएगा,
जालिमों के साथ उठाया जाएगा, मजलूमों के साथ नहीं उठाया जाएगा। अगर तुम्हें अपने खुदा पे भरोसा है तो यकीन रखना कि तुम्हारी जिंदगी दूसरे के लिए मौत नहीं बननी चाहिए। अगर तुम्हारी जिंदगी दूसरे इंसान के लिए मौत है तो खुदा की भी तुम पे वाय हो और रसूल की भी। तुम अच्छे इंसान दिखावे के तो बन सकते हो, रसूल के अच्छे उम्मती नहीं बन सकते। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम तरह के जो भी जराए हैं, उनके जरिए और वैसे भी जो है माउथ पब्लिसिटी भी होती है, जितनी भी बातें आ रही हैं सामने, वो ये है कि सब कुछ एंटी मुस्लिम हो रही हैं, मुस्लिम मुखालफत में बातें हो रही हैं। ये जो कोरोना की वबा आई, फिर जमात का मसला हुआ, उसके बाद कुछ ऐसी पुरानी वीडियोस, कुछ पुरानी खबरें जो है वो सामने लाई गई जिससे मुस्लिम तबके की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। ज्यादातर जो है, बल्कि 100% के करीब जो है वो सारी खबरें फेक निकली। लेकिन ये जो नुकसान हो चुका है, ये जो खाई बढ़ चुकी है, ये जो दूरियां बढ़ गई हैं, अब इन दूरियों को कैसे कम किया जाए, इस खाई को कैसे पाटा जाए, और ये जो इमेज है मुस्लिम तबके की कि भाई ये बहुत ही लापरवाह है, इसको ज्यादा परवाह नहीं है, हुकूमत की नहीं सुनता, अपने मौलवियों की नहीं सुनता, अपने मुफ्तियों की नहीं सुनता, अपने तालीमी इदारों की नहीं सुनता, ये जो इमेज बन गई है, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए कम से कम अल्फाज में? मैं इतना ही कहना चाहूंगा खुर्शीद भाई, जो हमारे सबके बाप आदम ने किया, उन्होंने दीन को नहीं अक्ल को चुना था, और उसके बदले में दीन भी उनके पास रहा और हया भी उनके पास रही। बिल्कुल अपने जवानों से कहना चाहूंगा, अक्ल का दामन थाम लो, दीन भी तुम्हारे पास रहेगा और हया भी तुम्हारे पास रहेगी। और यकीन रखिए कि दीन और हया जिसके पास हो अक्ल के साथ साथ, वो दूसरों के लिए नुकसान नहीं होता। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा जवानों से कि हो सकता है कुछ लोग मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हों, और हो सकता है कुछ मुसलमान ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए हों टिकटॉक पे जो हमें देखने को मिला कि उनसे गलतियां हुई हैं, कि कुछ खबर फेक है और कुछ खबर ठीक है, ऐसे मामलात हुए हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अपने तौर, अपने तरीके, अपने तहजीब और अपनी खुशबू से एहसास दिलाएं कि वो नहीं है जो दुनिया उनके बारे में सोच रही है, वो हैं जो उनके घर वाले उनके बारे में सोचते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि जब किसी महारानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि ये बताओ कि जमीन पर सबसे खूबसूरत कौन है, तो कहा महारानी आप मुझे माफ कीजिए, मैं सच बोलूंगी तो आपको बुरा लगेगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम कहो, तुम आजाद हो, क्या कहना चाहती हो? कहा इस जमीन पे तो सबसे खूबसूरत मेरा बच्चा है, और अगर मैं ये जुमला बोलूंगी तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपका बेटा महाराजा है और मैं कैसे उसके सामने अपने बेटे का तस्करा करूं। तो देखिए, हर माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है, तो अपने माँ की उस सोच को सच्चा कर दिखाओ जो माँ सोचती है कि मेरा बच्चा, मेरा लल्ला, मेरा गुड्डू, मेरा प्यारा, मेरा मुन्ना एक सच्चा इंसान है, सच्चा भारतीय है। ऐसे काम करो कि लोग भी कहें कि हाँ, इस माँ की बात सच्ची है, ये भी इसी भारत माँ का एक सच्चा पुत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो आपके मशवरे हैं, जो आपकी अपील है, जो आपके पैगामात हैं, वो तमाम लोगों तक जरूर पहुंचेंगे और उन पर अमल जरूर जरूर होगा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त हम सबके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, बहुत शुक्रिया याद करने के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।